नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली में आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तुगलकाबाद इलाके में देर रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 3 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग झुलस गए। हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में फायर सेफ्टी, अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार और भाजपा पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी ने जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्था सुधारने की बात दोहराई। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। ग्यारह 12 जून की रात करीब 2:10 पर तुगलकाबाद इलाके की एक ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बाद ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग में खड़े वाहनों से शुरू हुई, जिसके बाद धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 8 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों का इलाज जारी है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में अवैध तरीके से बनी इमारतों, बेसमेंट और अतिरिक्त निर्माण पर समय रहती कार्रवाई नहीं होती। पार्टी ने कहा कि लगातार हो रहे अग्निकांड ये दिखाते हैं कि फायर सेफ्टी नियमों को लागू कराने में एजेंसियां नाकाम रही हैं। प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। तो हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो भी हादसे हों उसकी जांच की रिपोर्ट जरूर आए, ताकि जिसकी भी गलती है, कई जगह फायर ब्रिगेड की गलती होती है, कई जगह किसी और विभाग की गलती होती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। और अगर कोई कमियां हैं, फायर ब्रिगेड के रिस्पांस में कमियां हैं या बचाव कार्य में कमियां हैं, तो वो कमियों को दूर किया जा सके। वो तभी हो सकता है जब रिपोर्ट आएगी। बहुत ज्यादा गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और इसके अंदर तो अभी मेरे पास जानकारी नहीं आई है कि कितने बजे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, कितने बजे आए हैं। मगर मालवीय नगर के हादसे के अंदर हमने देखा था कि 3 मिनट की दूरी पे फायर स्टेशन था, मगर वहां पे 1.25 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। उस बात को छिपाने की कोशिश की गई, मगर बाद में हमने आपको विद एविडेंस दिखाया कि कैसे जो है 1.25 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई थी। यहाँ पे भी इन सब चीजों की जांच जरूर होनी चाहिए कि भी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ढिलाई ना हो। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में लंबे समय से अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी की समस्या बनी हुई है, जिसे सुधारने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। पार्टी ने कहा कि हादसे के कारणों की जाँच होनी चाहिए और जहाँ भी लापरवाही सामने आई वहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनमें से ज्यादातर इमारतें आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान बनी। देखिए, सौरभ भारद्वाज का काम है आजकल सवाल करना। जब पॉलिटिकल रूप से अनएम्प्लॉयड हो जाता है आदमी तो वो केवल सवाल करता है। और आग लगना घटना नहीं होती, ये दुर्घटना होती है। कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना होती है, तब लगती है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि क्षेत्र में आग लगे। तो सौरभ भारद्वाज के कार्यकाल में भी लगती थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार तब भी लगती थी। और सरकारें अपना काम करती हैं। सरकार का जो सबसे ज्यादा जरूरी काम जब बनता है कि उन घटनाओं को कम से कम करना, रिड्यूसल करना उसमें, और दिल्ली सरकार उस पर बेहतरीन काम कर। तुगलकाबाद की घटना कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली में पिछले कुछ समय में आग की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे हैं। साकेत इलाके के एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कई रिहायशी इलाकों में शॉर्ट सर्किट, अवैध निर्माण, सकरी गलियां और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी के कारण हादसे सामने आते नहीं हैं। फिलहाल तुगलकाबाद अग्निकांड की जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली में बढ़ते शहरीकरण के बीच फायर सेफ्टी इंतजाम पर्याप्त है या नहीं। दिल्ली से केशव मोहन मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अनूप पांडे, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अनूप जी का बहुत स्वागत है। विष्णु पांडे जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मौजूद हैं। विष्णु जी का बहुत स्वागत है। विक्रम लोहिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। विक्रम भाई का बहुत स्वागत है। और विश्वनाथ मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। अनूप पांडे जी, हम कहाँ विफल हैं और क्यों विफल हैं? हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है सेफ्टी के लिए दमकल विभाग का? हम ज्यादा से ज्यादा इन दुर्घटनाओं में लोगों के जीवन को सुरक्षित बचा पाएं? क्या उसके लिए पहल, क्या कदम, क्या नई रणनीति बना रहे हो आप लोग? घटनाएं हो रही हैं, वो हम देख रहे हैं, वो भी चिंता का विषय है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं इनको कम से कम कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या तैयारी है भाई?
देखिए ये जो जो घटनाएं हैं, यह सामान्य घटना नहीं है, ये एक दुर्घटना है। और सरकार चाहे आम आदमी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की सरकार हो, क्योंकि दिल्ली में इतना कंजस्टेड चीजें हैं और जो परमिशन की बात है, तो ये सरकार जब से आई है तो परमिशन तो है नहीं। परमिशन तो लोग पहले की भी सरकारें हैं उन्होंने दे रखा होगा, या कुछ लोग परमिशन नहीं लेके अवैध ये सब काम कर रहे हैं। इसकी गहनता से जांच भी चल रही है, सरकार मुस्तैद है, संवेदनशील है। तो ये दुर्घटना से सबको कष्ट है और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के बाद तमाम चीजें फिर निकल करके आती हैं कि अभी पिछले दिनों जो हुआ था उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, ऐसे अवैध काम करता था। तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर सभी दलों को मिल करके इससे निपटने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को जो करना है वो तो करेगी, किसी की भी सरकार रहेगी, जो काम है वो तो करेगी, जांच करेगी। तो इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, संवेदनशील मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भाई निरंतर और सकारात्मक हम ये समझना चाह रहे हैं कि दमकल विभाग का रिस्पांस टाइम का क्या है हिसाब किताब, वो वहां हिला हवाली वहां देरी क्यों है? देखिए पिछली बार जब आग लगी थी होटल में, तो दमकल विभाग की गाड़ी को ले जाने में कितना प्रॉब्लम और कितना मुश्किल हुआ था। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्रेसवे है कि जहां आग लगी है तुरंत गाड़ी पहुंच जाए। भाई मुश्किल है ना, आप भी जानते हैं दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की व्यवस्था को। तो कौन सी सरकार चाहेगी कि उसके कार्यकाल में आग लगे? कौन व्यक्ति चाहेगा कि कहीं कोई दुर्घटना हो? लेकिन इन दुर्घटनाओं से दिल्ली में अनूप भाई एक सेकंड, ये दिल्ली में कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, ये अभी पता चला है? इससे पहले जानकारी नहीं थी किसी को? बिल्कुल, ये अपडेट आपने हमें जानकारी पहुंचाई है? नहीं, सबको पता है। हाँ। दमकल विभाग क्यों नहीं पहुंचेगा? दमकल विभाग को सूचना मिलेगी तो क्यों लेट करेगा? हाँ। सवाल तो यहां है, किसी की भी सरकार हो। अरे मैं कहता हूं कि कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, भाजपा की हो, या कोई भी सरकार हो, अनूप भाई हम इतना समझना चाह रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि आधे घर जो लोग सूचना दे रहे हैं, सुनो मेरी बात। अरे भाई सुनो, पहले आप सरकार हो, थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। आप सरकार हो, आप मेरी बात सुनिए भाई साहब। देखो जो हमें होटल वाले घटना में वहां जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमने भाई साहब फोन किया दमकल को, वहां जैसे ही आग लगी आधा घंटा बीत गया, दमकल नहीं आई। उसके बाद लोगों ने खुद से जितना हो सकता था, किसी ने गद्दे बिछाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रस्सी फेंकी, कोई सीढ़ी लगाता नजर आया। ये सब वहां की आम जनता ने किया। अनूप भाई आप जब गर्मी में, एक सेकंड, जब आप गर्मी में और प्रदूषण कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारिश करा सकते हो मेरे भाई, तो आप ये आगों पर काम करने के लिए, इन्हें तत्काल प्रभाव से बुझाने के लिए कोई नया रोड मैप, नया कदम नहीं उठा सकते हो? एडिटर साहब, आपका घर होगा, आपके घर में गैस का चूल्हा होगा, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी तो समय पे सबको पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समय पर दमकल नहीं पहुंचेगी। जितना तेज हो तो इतना तेज प्रयास करती है, वो घंटी बजाते हुए पहुंचती है, और हमेशा गर्मी के दिनों में तो और मुस्तैद रहती है। तो ऐसा उसके ऊपर एक तरफा आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैं यहाँ सरकार और मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात, कोई इस तरह से, मैं एक संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि उसमें सरकार घटना के बाद ही पहुंचेगी। अगर कहीं आग लग गई आपके घर में, सरकार आग लगाने नहीं जाएगी। घटनाएं कभी और दमकल लेट हो गया, अरे सुन लो भाई, खुद दमकल का अधिकारी जो आग बुझाने वाला अधिकारी है बता रहा था, सकरी गलियां थी, आने में लेट हो गया। एक्शन क्या होगा वहां, दमकल कब पहुंचेगा, कैसे लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बचाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। और अधिकारी और कर्मचारी, अनूप पांडे आपकी बात आ गई, अभी रुक जाओ। विष्णु पांडे जी, गर्मी के दिनों में तो और मुस्तैद रहते हैं। विष्णु पांडे जी वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा मुस्तैद है कोई है? जितना अभी दमकल विभाग मुस्तैद है उतना तो कोई मुस्तैद नहीं है। वहां बीएसएफ बॉर्डर पर मुस्तैद नहीं है। सभी मुस्तैद है भाई, दिल्ली की पुलिस भी मुस्तैद है,
दमकल विभाग भी मुस्तैद दिख है। रहा अनूप भैया, हमें दिख रहा है ऐसा नहीं है धरातल कि पर सूचना मिलने रोज के बाद चाकूबाजी कोई में नहीं जान जा जाएगा। रही है बालकों को। ऐसा बात कर रहे हैं, इनको ऐसा मैं पीछे नहीं बात करते हुए मान सकता हूं। अनूप पांडे अभी रुक जाइए प्लीज। ये किस प्रकार के डिबेट को खराब कर रहे हैं? विष्णु पांडे जी कंप्लीट करें। देखिए सुनील जी, देखिए आप आग लगने को हादसा कहिए, घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, ये कोई पर्यायवाची शब्द की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात हो रही है कार उन घटनाओं हादसों में गंभीर है, इसका जवाब है नहीं। अगर सरकार कि देखिए जो घटनाएं हादसे होते हैं उससे सरकार सबक लेती है, उससे अपनी कमियों को देखती है, कहाँ कमियां रही उसको डिपार्टमेंट सुधारता है। पर वो डिपार्टमेंट उन कमियों को कब सुधारेगा? जब उसकी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट टाइम पे आएगी। अब पालम की जांच रिपोर्ट 1 महीने पे नहीं आई, विवेक विहार की रिपोर्ट 7 दिन बोल के नहीं आई, मालवीय नगर की रिपोर्ट 3 दिन को बोल के 7 दिन में नहीं आई। तो जब तक आपको अपनी डिपार्टमेंट की कमियां या प्रशासनिक कमियां पता नहीं लगेंगी, आप उसको कैसे सुधारेंगे? कैसे? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हादसे किसी के हाथ में, वो कभी कहीं हो सकते हैं, पर हर हादसा सरकार को, एजेंसियों को, प्रशासन को सिखाता है कि हाँ ये कमी रह गई थी, हमें ये इंप्रूव करना चाहिए। पर हादसों को नहीं मानना और अगर लोगों की बात उठाना और उनसे सवाल पूछना का राजनीति है सुनील जी, तो ये तो अच्छी राजनीति है, इसको तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहेंगे आप। भाई आप एजेंसी को बता रहे हैं, आपने क्या किया? मालवीय नगर में आपका आग लगा, आपने वहां पे इंक्रोचमेंट तोड़ दिया, आपने वहां पे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आप जो एक होता दिखावा, ठीक है, और एक होता है आप आपकी जो डिपार्टमेंट को लेकर काम करना। क्या डिपार्टमेंट के स्तर पे काम हो रहा है? वो नहीं। आखिर आपने उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करी जो 3 दिन का बोल गए, 1 हफ्ता हो गया रिपोर्ट नहीं आई? आप कब उन चीजों पे काम करेंगे जब कुछ खाका तो हाथ में हो, कुछ है ही नहीं। और सवाल पूछने पे आप कह रहे हैं राजनीति मत कीजिए। सर राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, उस जनता की आवाज पूछे जो बेबस है, वो सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति उनको लाचार नहीं छोड़ सकते इस तरीके से, जैसे आप साफ कह रहे हो। ये इसको पल्ला झाड़ना कहते हैं सुनील जी। जी ठीक, इसको पल्ला झाड़ना कहते हैं। ठीक है विक्रम लोहिया जी, हम जब पॉल्यूशन कम करने के लिए ये मंथन कर सकते हैं कि कानपुर से हेलीकॉप्टर बुलाओ और दिल्ली के ऊपर नचाओ, है पानी की छिड़काव कराओ, उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। हम दिल्ली में आग की घटनाओं के लिए ये कह के क्यों मुंह फेर लेते हैं कि दिल्ली का भाई साहब आपको पता ही है सकरी गलियां हैं, कंजेस्टेड इलाके हैं, क्या कर सकते हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, मरने के लिए छोड़ दें जनता को? फिर उन्हीं सकरी गलियों में आप पहुंच जाते हो चुनाव के समय, तब आपका पूरा जुलूस, लाव लश्कर सब पहुंच जाता है। सुनील भाई, मुझे बड़ा दुख होता है अपने देश के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्यों पर। वो कहते हैं मैं समय से पहले समय को भाप लेता हूं। जी, आपने उनका वक्तव्य सुना ना? वो कहते हैं कि मैं समय से पहले समय को भाप लेता हूं, और ऐसी झूठी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोल देते हैं, बयान दे देते हैं। मुझे इन बातों पे बड़ा दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार जो हमारे देश में चल रही है, वो अपने आप को विश्व गुरु और डंका बजाने का काम तो बहुत तगड़ा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, इनके झूठे नेता, इनके जो है बिके हुए नेता, इनके ठगे हुए जनता को लूटने वाले नेता, डकैत कहूंगा इन लोगों को। इन्होंने जनता के वोट को लूटने का काम किया, छात्रों के जीवन को उजाड़ने का काम किया, सरकार में जो नौकरियां पाने वाले लोग थे उनके भविष्य का खिलवाड़ करने का काम किया। आज दिल्ली की जनता त्राहीमाम हो चुकी है। कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, बिल्डिंगों में मर रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, आग लग रही है। मतलब भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं, राम भरोसे लोग जी रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। बैठ करके ये कह रहे राजनीति ना करें। अरे आपकी जवाबदेही नहीं होगी क्या? अरे एलजी आपका, एमसीडी आपकी, सरकार दिल्ली में आपकी, सेंटर में आपकी, और फिर कह रहे राजनीति ना करें। आप काम भी ना करें और दूसरे उस पर सवाल भी ना करें। काम करना तो जिम्मेदारी आपके मुख्यमंत्री की है ना। जो मुख्यमंत्री बनी ऐसे घूमती हैं जैसे वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर के, जैसे उन्होंने दिल्ली को बहुत बना दिया हो। देश के प्रधानमंत्री ऐसे 56 इंच का सीना दिखाने की बात करते हैं। ठीक, अभी सरकारें गिरानी हो, एमपी वो खरीदने हो, 2 मिनट में काम होता है। ठीक है विक्रम भाई। नहीं सुनील भाई, 2 मिनट और लूंगा, छोटे से 2 मिनट और। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या दिल्ली वासियों ने क्या भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था? हाँ। ये कहे राजनीति ना करें। अरे क्यों? आपसे सवाल ना करें विपक्ष। आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो, नाकामी दिखा रहे हो, निकम्मे हो, नकारा हो, और आपसे सवाल भी ना हो। जी, जनता सवाल करेगी, मीडिया सवाल करेगी, और आने वाला समय होगा इनको बाहर भी करेगी। ठीक है विक्रम भाई। विक्रम भाई आज
टीएमसी से भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में है। ये कम से कम ये भाव टीएमसी का आज होना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस का ममता दीदी की तरफ से आज उससे ज्यादा कहीं विक्रम भैया फायर है और देखिए होना भी चाहिए। सुनील भाई, ठीक है, आग लगी है और ठीक, पांडे जी मैं समझ रहा हूँ, मैंने इसलिए फायर कहा आपको। आग लगी, इसकी मैंने गलती से क्या हुआ, मैंने इसीलिए फायर कहा। सरकार संवेदना के साथ खड़ी है। आग लग रही है दिल्ली में, इसीलिए मैंने कांग्रेस को आज फायर कहा। भैया रुक जाओ, अब रुक जाओ। भ्रष्टाचारी भी बोल दिए, ये बहुत इनको शर्म नहीं ईमानदार आती, है। 60 साल में इनको शर्म नहीं आती, दिल्ली में लोग जलकर मर रहे हैं और ये हंस रहे और हैं। ये अनर्गल प्रलाप विश्वनाथ मिश्रा जी करना है। विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। तो गल का बात ठीक, देखिए विश्वनाथ कितने मिश्रा, बेशरम आदमी है सुनील भाई, लोग मर रहे हैं लाइसेंस और दे ये हंस रखा रहे हैं। है, देखो उनको, एक साल बेशरम लोगों को देखो। है और लाइसेंस इन बेशरमों को देखो। 50 साल पहले दे दिया, 20 साल। ये सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट और बेईमान अरे वो कहा गया काम करने विश्व के गुरु, तरीके का वो नतीजा डंका बजाने वाला विश्व गुरु समझे? कहा गया। सबका केंद्र शासित लाइसेंस राज्य है दिल्ली, सबका ये दिल्ली जो केंद्र फर्जी शासित हुआ है, राज्य सब हटाया जा रहा है। वो ढोल बजाने जब वाला, कहा डंका जाएगा, पीटने गिराया वाला, जाएगा डंका कि पीटने यही वाला खड़े गया। होंगे कि लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बातें करवा लो। आगे भैया तरीके आगे से बात, काम आ गई बात। करने का अब बाकी नतीजा लोगों है। को आने दो निकम्मे चर्चा में, लोग। बाकी लोगों को आने दो। विक्रम लोहिया अभी प्लीज, पास हो रहा था, अनूप कुछ पांडे नहीं आपको भी रोकूंगा प्लीज, आप लग लोग रहा रुक है कि जाइए। पहली अनूप बार पांडे देश रुक में जाइए, आग रुक लगा जाइए और सर, रुक नरेंद्र मोदी जाइए ने लगा दिया है। सर, रुक जाइए, मुझे मजबूरन आपका फायदा नरेंद्र डाउन करना पड़ेगा। क्या आग लगा रहे हैं? सुनील आप सुनील रुक भाई, जाएंगे, ये हंस आप रहे रुक हैं, जाएंगे लोग मेरे आग कहने लगा पर, रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मैं रोक दूंगा, सुनिए। आपको पता है। अब मैं रोक दूंगा आपको। आप भाई रोक तो दीजिए, बेहतर अनूप काम पांडे विक्रम लोहिया दोनों को कांग्रेस रोको। कर- ठीक है, रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। आप लोग कहने के अनुसार शांत नहीं होते हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, घटनाएं घट रही हैं दिल्ली में, इन हर एक घटना से जो बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि हर एक घटना कोई बड़ा सबक दे के जाती है। हम जहां कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही जल जाए, खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, हम क्यों नहीं सबक ले रहे हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर कैसे विराम लगेगा, और ऐसी घटना घटती भी है तो उसमें मानव रक्षा कैसे त्वरित कर पाएंगे, उसके लिए क्या आपका नया विजन है? उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। सब कह रहे हैं ना, राजनीति मत करो भाई साहब। धन्यवाद सुनील जी। जी सुनील जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, एक जो समीचीन प्रश्न है वो ये है कि आग के हाथ से बढ़ क्यों रहे, जी, उसका बेसिक रीजन क्या है, और दूसरा जिम्मेदारी किसकी। अगर ये दोनों इश्यूज एड्रेस कर लिए जाएं तो समस्या समाप्त होती है, मतलब काफी हद तक उसका निदान। 2026 की हालत वाकई बहुत गंभीर है। 4 महीने में अगर 32 मौतें हो गई हैं तो इस पर गंभीरता से एक निश्चित रूप से विचारण होना चाहिए था, और उसमें एक्शन होना चाहिए था। जब आप एक्शन लेते हैं तो सिस्टम थोड़ा ठीक होने लगता है। जी, 2026 में ही देखिए, मालवीय नगर हो, विवेक विहार हो, शक्तिपुर बस्ती हो, कलकट डूमा हो, मतलब ये घटनाएं हैं क्या, इसमें लोगों की जानें चली गई। जी, कलकट डूमा में तो केवल फाइल और वही गए थे, कंप्यूटर ही जले थे। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण 3 इश्यूज ज्यादातर होते हैं, एसी और ओवरलोड वायरिंग होती है, कूड़े में आग लग जाना, और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ऑडिट नहीं होना। अब ये कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, ये तय करना पड़ेगा कि बिल्डिंग मालिक या बिल्डर जो भी जिम्मेदार है, क्या उसने परमिशन जेन्युइन ली है, उसने उसका फायर ऑडिट कराया है, फायर जो एनओसी उसको चाहिए वो उसने सभी संबंधित विभाग से ली है कि नहीं ली है। दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर इसमें मानता हूं प्रशासन, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट। अधिकारी सोता रहता है, तनख्वाह उसको उसी चीज की, फायर अफसर है ना, तनख्वाह उसको इसकी मिल रही है कि आप अपने क्षेत्र में जो फायर की समस्याएं हैं या जो जहां पे ऑडिट करना है, यहाँ पे आपको एनओसी देनी है, उन सभी का आप निरीक्षण करें। नहीं, वो उठेंगे ही कब, जगेंगे तब जब फोन जाएगा कि भैया यहाँ आग लग गई, यहाँ लोग मर गए हैं, यहाँ ये गंभीर स्थिति हो गई है, तब वो जगेंगे और एनओसी लेने के लिए टीम पहुंचेगी, तो वो कागज हिलाएंगे और उसके बाद किन परिस्थितियों में एनओसी जाती है ये हम हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं। ये समझना होगा, इस चीज का कम से कम सम्यक निदान करने की जरूरत है। देखिए, जिम्मेदारी तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे जी। क्रिमिनल लायबिलिटी जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक इसका निदान नहीं। ठीक है सर, ठीक, अच्छी बात है। मैं बाकी मेहमानों से जल्दी एक टिप्पणी और ले लेता हूं। अनूप पांडे जी, जो सवाल विश्वनाथ मिश्रा जी ने उठाया वो वाजिब है। घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं और जिम्मेदार कौन है?
किसकी जिम्मेदारी है? अनूप भाई, क्या, जरा सवाल दोबारा पूछे। घटनाएं, आग की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है इसका? जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर, जैसे अभी हमारे विश्वनाथ जी ने, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए उन अधिकारियों को जिनके क्षेत्र में ये सब घटनाएं हो रही हैं। सरकार संवेदनशील है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बेहतर काम कर रही है। उन अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसका पूरा ध्यान सरकार रख रही है। इसके अलावा मैं इस पे क्या कर सकता हूँ? ठीक है सर। भाई, इस ना पर बिल्कुल, क्या हम मजबूरी समझ गए आप। हो सकता है ना इसके और अलावा मैं- कुछ कहियो, मैं तो शुरू में- ना कहियो भैया। मैं विष्णु पांडे जी, मैं तो शुरू में ही ये बात कहा विष्णु कि पांडे चाहे जी। किसी की भी सरकार रहे, घटना के बाद ठीक है, ही सरकार उस पर एक्शन लेती है। ठीक और है। उसमें सबसे सुनील भाई, बेहतर एक्शन ठीक है मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। ठीक है, घटना हट जाती है, इसके बाद कोई भी सरकार हो, ठीक घटना तो देखिए, दुर्घटना, ठीक है सर। घटना, ये अब तो किसी का सारी हाथ रामायण पड़ यही जाए। कह दोगे क्या? लेकिन बाकी लोग भी है, रोको भी ले। विष्णु सबक पांडे, लेना और सब विष्णु पांडे, ठीक। लेकर अगर शहर में एक्शन लेना गली में और एक्शन नुक्कड़ लेकर पर- के उन भ्रष्ट अरे अधिकारियों रोको भाई, को इनका फेडर डाउन करिए। अनूप पांडे का कहने के लिए कुछ नहीं है, बाकी भाषणबाजी चालू है इनकी। विष्णु पांडे, कहीं कोई एक व्यक्ति भी आकर अपना गुमठी भी शुरू कर दे, 2 घंटे बाद उसका कान मरोड़ दिया जाता है। बोले कहां से परमिशन लाए हो? यहां अंडे की ठिल्ली लगाओगे? 4 कान के नीचे और लगाते हैं और ले जाते हैं अंदर। बोले उठाओ इसे। हम ये नहीं समझ पा रहे, छोटी छोटी गलियां और ये सारी चीजें बताई जा रही है, इनमें ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कौन करेगा? स्मार्ट मीटर आप घर घर में पहुंचा दे रहे हो तत्काल, है? बाकी ये आग न लगे ऐसा स्मार्ट कार्य क्यों नहीं हो रहा? विष्णु पांडे सर, सुनील जी, वही तो हम कह रहे हैं कि आप हर हादसा में सिखा रहा है। भाई, सरकार को तो अगर ऐसे हादसों को कंट्रोल करने के लिए पहले तो खुद भी सड़क पे होना चाहिए और अधिकारियों को बोलना चाहिए कि एसी छोड़ो और रोड पे जाओ। आप देखो कहाँ पे क्या कमियां है जी। हर ऑफिशियल का, हर सर्वेयर का, जेई का एरिया बटा हुआ है, वो अपने एरिया में जाके देखता ही नहीं है। वो तो सरकार जब तक गंभीर नहीं होगी, जब तक रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आएगी, आप बिना रिपोर्ट के डॉक्टर से इलाज करा लोगे क्या? मेडिसिन नहीं लोगे? नहीं लोगे। विक्रम भाई, आप लोग इसके लिए आगे क्या रणनीतिक कदम उठाने वाले हो? राजनीतिक कदम विपक्ष की भूमिका के तौर पर, क्योंकि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा। जल्दी से होगी बात, काम की होगी। जब आज इस प्रकार से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हालत बद से बदतर हो गए हैं, हर वार्ड के अंदर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। इन्होंने कितने विश्व गुरु बनने की बात तभी वो कह पाएंगे हम लोग जब जनता को मूलभूत सुविधा दे पाएंगे, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हो पाएंगे। खाली बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार को बचाने में दिखाई देते हैं, परंतु जनता को बचाने में नहीं दिखाई देते। ठीक। समय और जरूरत की मांग के हिसाब से हमने देखा, ट्रैक्टर को बड़ा नैनो बना दिया गया, छोटा सा। वो गलियों में घुस जाता है लेके बाकी सामान, ट्रैक्टर जो ई रिक्शा टाइप। लेकिन हम दमकल के उस बड़े वज्र वाहन को छोटा आकार देकर इतना दुरुस्त नहीं कर पाए कि वो बड़ा काम करे छोटा आकार में। वो नहीं कर पा रहे हैं ताकि गलियों में भी सब लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह पाए। इसके लिए सोचिए सर। नमस्कार, धन्यवाद।